ये बात है उस जमाने की जब एक नूब ने बरमूडा शहर में नया नया अपना कदम रखा था। ना थे उसके पास कोई पैसे, ना थे उसके पास कोई ढंग के कपड़े, बट वो नूब के मन में बहुत सारे बड़े बड़े सपने थे, जिन सपनों को वो पूरा करना चाहता था। उसका सिर्फ सपना एक ही था कि वो जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे उसको राज करना है। बट ये बात उस नूब को नहीं पता था कि वो जिस शहर में रह रहा था वो असल में बहुत खतरनाक गुंडों माफियों का राज था। उस शहर के सभी गुंडों ने बरमूडा मैप में रहने वाले सारे इंसानों का जीना मुश्किल कर दिया था। उनका सिर्फ एक ही काम था, डकैती, चोरी एंड खून करना। इन सभी चीजों से वो नूब अनजान था। उसको इन सभी चीजों के बारे में कोई आइडिया नहीं था। एंड सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो ये थी कि उस नूब के पास लिटरली कोई पैसा नहीं है। अगर कोई गुंडा उसको पकड़ लेता है तो उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, एंड अगर वो नहीं दे सका तो उसका मर्डर कर दिया जाएगा। फिर एक दिन उस नूब के साथ मुलाकात होती है जायरस से। जायरस एक बहुत बड़ा गुंडा था। अरे रुको रुको रुको, इधर आओ इधर आओ। हाँ तुम्हें ही बोल रहा हूँ भाई। कपड़े देख के तो लग रहा है तुम बहुत बड़े नूब हो, एंड शायद तुम इस शहर में नए हो। इस शहर के बारे में तुमको कोई आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। रुकिए जनाब, अगर आप मेरे कपड़ों के लिए सिर्फ मुझे जज कर रहे हैं, ये आपकी गलती होगी। मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं आता, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे जो मुंह में आए वो बोलोगे। सुनकर बहुत हंसी आई। तुम्हारी जितनी औकात नहीं है, तुम मुझसे भी ज्यादा बातें करते हो। तुमको शायद पता नहीं कि मैं कितना खतरनाक बंदा हूँ। मैं एक टाइम पे इस जगह का मालिक था, बल्कि इस जगह में मैं राज करता था। तो मुझे भी बना दीजिए ना आपके जैसा। मुझे आपके जैसा बनना है, मुझे भी राज करना है। मैं इस शहर पे कुछ करने के लिए आया हूँ, एंड वो मुझे करना है। पर मेरे दोस्त, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो फिर तुमको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एंड डेली तुमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम मैं जो बोलता हूँ वो सब करोगे तो फिर एक न एक दिन तुम प्रो जरूर बन जाओगे। पर हाँ, याद रखना, बदले में तुमको भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, एंड वो काम बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, बट आपको मुझे प्रो बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे मन में बहुत ज्यादा आशाएं हैं। मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, एंड मैं इस शहर पे राज करना चाहता हूँ। हाँ मेरे दोस्त, मैं तुमको बनाऊंगा प्रो, बट मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें मेरी बात सारी सुननी पड़ेगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे तुमको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, एंड प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये तो बात तुमको पता ही होगा। चलो अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, आज से तुम्हारी प्रैक्टिस शुरू होती है। जायरस, तुम्हारे कहने पे मैंने सब कुछ किया, एंड मैंने देखा कि सच्ची में मेरे अंदर बहुत सारा इम्प्रूवमेंट्स आया है। मेरे दोस्त, आखिर तुम्हारी इस कामयाबी से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पर तुमको याद तो है ना कि तुमको भी मेरे लिए एक
काम करना पड़ेगा एंड वो काम बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। मास्टर जी, इस वक्त मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इस वक्त सबसे ज्यादा मायने रखता है मेरे लिए आपको दिया हुआ वचन एंड वो मैं जरूर करूँगा। अभी आप बताइए आखिर वो काम क्या है। तुम बहुत ज्यादा समझदार हो मेरे दोस्त, पर यह समझदारी उसके सामने नहीं टिकेगी। पिछले 3 सालों से लगातार एक बंदा पीक पे राज करता आ रहा है जिसका नाम है पीक बॉस। उसके पास 4 बहुत खतरनाक बॉडीगार्ड्स है जो तुमको मिनटों में खत्म कर सकते हैं। 4 दिन पहले पीक बॉस के सारे बॉडीगार्ड्सों ने मिलकर मेरी बहन को बंदी बना के उनके पीक पर ले गए। तुम मेरी बहन को कुछ भी करके उसके चंगुल से छुरा कर लाओ एंड मेरी बहन को बचाने के लिए तुमको पहले उसके बॉडीगार्ड्सों से लड़ना पड़ेगा। एंड याद रखना, पीक बॉस के पास एक ऐसा खतरनाक बंदूक है जिससे कि वो तुम्हें एक शॉट पे ख़त्म कर सकता है। उससे तुमको बच के रहना पड़ेगा। मास्टर जी, आप बिल्कुल मेरी चिंता मत कीजिए। अभी मैं जिस जगह पे हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ एंड आपका दिया गया सारा वचन मैं पालन करूँगा। तो फिर मेरे दोस्त, तैयारी शुरू कर दो। तुमको कल ही पीक के लिए निकलना होगा। बेस्ट ऑफ लक। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आप सबको फिलो एप्लीकेशन के बारे में बता दूं। बेसिकली फिलो एक ऑनलाइन स्टडी ऐप है। आप सबको तो पता ही है कि अभी इंडिया में कोविड सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है एंड इस टाइम पे आप बाहर जाके पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हो एंड आपके लिए एक ऐसा ऐप लाया है जिसपे आप 100% फ्री में स्टडी कर पाओगे। एंड यहाँ पर आपका जो मतलब प्रॉब्लम है, अगर आप इसका फोटो खींच के इस ऐप में डालते हो तो आपको इंस्टेंट सोल्यूशन भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू चेक। फिलो बहुत ट्रस्टेड है, इंडियन है। Don't forget to support it. मास्टर जी के बातों को मानकर मैं पीक पर आ तो गया हूँ, पर असल में वो पीक बॉस कौन है एंड वो कैसा दिखता है वो तो मुझे पता ही नहीं। दिखने में ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है एंड मेरे पास अभी सिर्फ एक ही बंदूक है। एक बंदूक से आखिर मैं उसको कैसे मारूंगा वो मुझे नहीं पता। चलो थोड़ा सा सामने जाकर देखता हूँ। रुको एक सेकंड, मुझे यहाँ पर एक बंदा दिखा, इसको एक मारता हूँ मैं। एंड अभी यहाँ पर कुछ ग्लूअर्स भी नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसके सारे बॉडीगार्ड्स अभी यहाँ पर ही मौजूद है। अभी थोड़ा सामने जाकर मैं देखता हूँ। चलो अभी मैं सामने वाले घर में जाता हूँ, लेकिन एक सेकंड, सामने वाले घर के छत में मुझे एक बंदा दिखाई दे रहा है। क्या यही पीक बॉस है? ये बंदा मुझे बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। चलो पीछे से जाके देखता हूँ। मेरा शक सही निकला, यही है पीक बॉस एंड इसके पास एक बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदूक है एंड यही है वो बंदूक जो अभी इसके हाथ में है। मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। क्या मैं सच्ची में उसके बॉडीगार्ड्सों को मार पाऊंगा? इस घर से उसको मारने की मैं कोशिश करता हूँ एंड एक सेकेंड, मुझे यहाँ पर उसके बॉडीगार्ड्स सभी दिख गए हैं एंड वो बॉडीगार्ड्स एक लड़की को यहाँ पर छेड़ रहे हैं मेरे आंखों के सामने एंड मैं ये नहीं देख सकता। मुझे अभी इन बंदों को मारना पड़ेगा, पर मैं उन लोगों को नहीं मार पाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि पीक बॉस के बॉडीगार्ड बहुत ज्यादा खतरनाक है। इससे अच्छा कि मैं पीक बॉस को ही डायरेक्टली मार दूं। मेरे हाथ में है अभी कार 98 एंड मास्टर जी ने मुझे कार 98 चलाना सिखाया है। मेरे सामने अभी पीक बॉस है एंड इसको अभी मैं हेडशॉट मारूंगा क्योंकि हेडशॉट से बहुत जल्दी मर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पीक बॉस नहीं मरा। लगता है कि ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। मुझे लगता है कि पीक बॉस को पहले मारना सही नहीं रहेगा। इससे अच्छा कि मैं उसके बॉडीगार्ड्सों को ही पहले निपटा डालूं। यहाँ पर मेरे हाथ में है कार 98 एंड मैं अभी एक एक करके उसके बॉडीगार्ड्सों की रखे बजाने वाला हूँ। पहले यहाँ पे मैं एक को हेडशॉट मार देता हूँ एंड यहाँ पर मैंने हेडशॉट मार दिया, पर यहाँ पर उसकी मौत नहीं हुई। इसका मतलब उसको फिर से मारना पड़ेगा एंड यहाँ पर दूसरे शॉट में ही वो किल हो जाता है एंड यहाँ पर एक बंदे ने लगा लिया है ग्लू वॉल एंड एक बंदे ने मुझे यहाँ पर स्पॉट कर लिया। इसको तो अभी मारना पड़ेगा एंड यहाँ पर मैंने इसको भी दे दिया है हेडशॉट। उसने मुझे अभी तक ठीक से स्पॉट नहीं किया एंड यहाँ पर इसकी भी मौत हो गई। अभी वो समय आ चुका है एंड अभी उनके सामने मुझे जाकर सभी को एक एक करके मारना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई और चारा नहीं दिख रहा है। एंड यहाँ पर मैं इन सभी बंदों को पैराफल से मारने की कोशिश कर रहा हूँ एंड एक बंदा मेरे सामने से गया है, उसको भी मैं अभी मार दूंगा। एंड एक सेकंड, मास्टर जी की बहन कहाँ गई? उसको भी मुझे ढूंढना पड़ेगा। एंड पहले यहाँ पर सारे बंदों को मार दूँ। यहाँ पर एक बंदा मेरे सामने से गया यार, इसको भी मैंने एक रख के पीछे से बजा दिया है।
सारे बॉडीगार्ड्सों को तो मैंने मार दिया, बट बिग बॉस कहाँ है यार? मैं उसको बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, बट वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहा। क्या वो सच्ची में मुझसे डर गया? मेरे जैसे नूब से अगर वो डर गया है तो मेरे जैसे नूब उसको मार भी सकता है। पर मुझे बिग बॉस से थोड़ा बहुत डरना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास एक ऐसा बंदूक है जो मुझे मिनटों में खत्म कर सकता है, जैसे मास्टर जी ने बताया था। बिग बॉस के बॉडीगार्ड्सों को तो मैंने मार दिया, बट मुझे जायरस की बहन कहीं पर भी नहीं नजर आ रही है। आखिर वो गई कहाँ? एंड शायद मुझे लग रहा है अभी बिग बॉस ही वो बंदा है जिसने जायरस की बहन को यहाँ से ले गया। बिग बॉस को ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो गई, बट मुझे अभी तक बिग बॉस नहीं मिल रहा है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि चलो क्लॉक टावर की ओर जाता हूँ, शायद वो वहाँ पर ही होगा जायरस की बहन के साथ। एंड यहाँ पर मुझे डायरेक्टली क्लॉक टावर पर नहीं जाना, अगर मैं डायरेक्टली जाऊँगा तो वो मुझे मार सकता है, तो यहाँ पर मैं कूद जाऊँगा यहाँ से। एंड कूद के सामने एक ड्रॉप दिख रहा है, उससे मैं कुछ लूटने की कोशिश करता हूँ, शायद अगर उससे कुछ मिलेगा तो मैं बिग बॉस को आसानी से मार पाऊँगा। यार ड्रॉप से मुझे तो कुछ मिला नहीं यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। ड्रॉप से अगर कुछ मिल जाता है। एक सेकंड, मुझे यहाँ पर एक फायर आया, आखिर ये किसने किया? क्या बिग बॉस यहाँ पर है? मेरे हाथ में एक शॉर्ट रेंज गन है, मैं इससे नहीं मार पाऊंगा। हाँ मुझे दिख गया, बिग बॉस मेरे पीछे ही है एंड वो क्लॉक टावर के राइट साइड पर मौजूद है। एंड मैंने जायरस की बहन को देखा, आखिर मैं उसको कैसे मार पाऊंगा यार? अगर हाथ में एक स्नाइपर होता मैं उसके माथे पे रख के बचा दे सकता था, बट हाथ में अभी है शॉर्ट रेंज गन जिससे कि मैं मार नहीं पाऊंगा। अभी बिग बॉस बिल्कुल मेरे सामने एंड मैं उसको अभी मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पर उसने मुझे स्पॉट कर दिया। एंड अभी हमारे बीच होने वाला है 1v1। देखते हैं कौन जीतने वाला है। ये बिग बॉस बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मैंने उसको इतनी बार मारा है लेकिन ये मरने का नाम ही नहीं ले रहा। पीक पर मैंने उसको एक हेडशॉट भी दिया था, बट फिर भी अभी भी ये बंदा जिंदा है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। शुक्र करो ये भाग रहा है, क्योंकि अभी तक ये अपने बॉडीगार्ड्स के सहारे जीता था एंड अभी इसके पास ज़्यादा ताकत नहीं है। मुझे पता है कि मास्टर जी ने मुझे बताया था कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बट सिर्फ उसके पास जो बंदूक है उसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। यहाँ पर मुझे इसको अभी के अभी मारना पड़ेगा एंड वो समय आ चुका है। एंड आखिर यहाँ पर बिग बॉस को मैंने मार दिया। अगर मैं चाहता तो बिग बॉस को और खतरनाक मौत दे सकता था, बट मैंने उसको नहीं दिया, क्योंकि बहुत बड़ा रीज़न है इसके पीछे। मैंने आज जाना सुबह मास्टर जी से कि बिग बॉस का भी एक बाप है जिसका नाम है डीमॉन बॉस। डीमॉन बॉस बेसिकली पूरे बरमूडा को चलाता है, अपने मुट्ठी में उसने पूरे बरमूडा को कर लिया है। एंड मेरा सपना है यहाँ पर राज करना। अगर मैं राज करना चाहता हूँ तो फिर मुझे डीमॉन बॉस को भी बिग बॉस की तरह खत्म करना पड़ेगा। एंड मैंने जब बिग बॉस को मार ही दिया है तो फिर डीमॉन बॉस के पास भी खबर चला जाएगा कि मैंने बिग बॉस को मार दिया एंड डीमॉन बॉस जरूर मुझे ढूंढने आएगा। गाइस ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड चैनल नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये वाला वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है मेरे भाई, एक हफ्ते का पूरा टाइम लगा है। गाइस एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। एंड फिलो एप्लीकेशन को ट्राई करना मत भूलना, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। एंड अगर इसका पार्ट 2 चाहिए, इस पे आप लोग कर दीजिए 10,000 लाइक। मुझे पता है कि आप लोग कर दोगे, तो फिर ठोको लाइक।